टॉपिक है दोस्तों इनविटेशन। उस इनविटेशन के ऊपर अपने आगे बढ़ते हैं। सो स्क्रीन शेयर करते हैं एंड फटाफट से अपने नोट्स बना लीजिए, जो भी चीजें अपने दोबारा से अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब इनविटेशन जो दोस्तों है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि इनविटेशन कि आज जो है 8 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 8 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं, है ना, अपने जो इंपॉर्टेंट जो टिप्स जो हैं आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, जिन टिप्स से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो इन टिप्स को आप अपनी डायरी पेन के अंदर अपने नोट डाउन कर लें, ठीक है। आपने इसी तरीके से अपने इनवाइट करना है। ओके, क्योंकि सो एक चीज थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो हमारे इस बिजनेस के अंदर जैसे कि हमने बताया, फॉलो अप एंड इनविटेशन, ये दो चीजें ही सबसे ज्यादा जरूरी है। यस, अगर आप, क्योंकि अगर बेसिक अगर बात करें, लिस्ट हम खुद अपने आप बना सकते हैं, है ना। उस टाइम पे हमें कोई बताने वाला, मतलब एक तरीके से हमारे सीनियर है, बट हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें कुछ काम नहीं करना, हमें सिर्फ लिस्ट बनानी है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। प्लान करने के लिए, चलो प्लान मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बट सबसे जो मेन चीज मैटर करती है, आपकी मैटर करेगी इनविटेशन एंड मैटर करेगा आपका फॉलो अप। तो ज्यादातर लोग जो आपके साथ में ज्वाइन हो रहे हैं या होंगे, वो इसीलिए देख के आएंगे कि आपने उनको इनवाइट किस तरीके से किया, और उसके बाद में आपने उनका फॉलोअप कैसे लिया। तो फॉलोअप का हो चुका है, इनविटेशन हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अगर वो आएगा ही नहीं काम देखने के लिए, तो स्टार्ट किस तरीके से करेगा। तो हमें इनविटेशन बहुत अच्छे तरीके से सीखना जरूरी है। तो जैसे राहुल जी ने बताया, डायरी पेन जरूर लेके बैठ जाओ, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से नोट करना आप सभी को। यस, ठीक है, नहीं सर। ओके, करें स्टार्ट। फिर देखो टिप नंबर 1 क्या है, इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। दोस्तों हमेशा याद रखो, इट ऑलवेज बेटर टू यूज अ मोबाइल फोन इनवाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट। हमेशा आपने क्या करना है, हमेशा अपने जो प्रोस्पेक्ट जो है उनको क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने कॉल पर इनवाइट करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम ये चीज सोचते हैं कि यार मैं अपने दोस्त से मैं फेस टू फेस मिलूं और मैं मिलके उसको इनवाइट करूं, लेकिन देखो पता है क्या होता है, जब अगर उसको फेस टू फेस अगर आप मिलोगे, तो उस टाइम पर आप उस वो पर्सन क्या करेगा, कोशिश करेगा आपसे ज्यादा से ज्यादा वहां पे चीजें पूछने के लिए, है ना, आपसे मैक्सिमम चीजें वहां पर पूछने की कोशिश करेगा। अब आप चाहे पार्क में आप उससे मिल रहे हो, चाहे कैफे में आप मिल रहे हो, और वहां पर वो जो इन्वायरमेंट जो है, अभी प्रिंसिपल की ट्रेनिंग के अंदर प्रभात जी ने बताया था कि ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हमने प्लान नहीं करना। तो आप क्या करो, हमेशा एक चीज याद रखो कि क्योंकि अगर आप फेस टू फेस अगर आप कुछ बताओगे बिजनेस के बारे में उसको, तो उसके मन में कुछ क्वायरीज निकलेंगी कि यार पैसे कैसे आते हैं, काम क्या करना है, थोड़ा सा बता दे। फिर आप क्या बोलोगे, ऐसे नहीं मिलके बताता हूँ, तो वो क्या बोलेगा, भाई अभी तो मिले हुए हैं, है ना। फिर वो आप क्या बोलोगे, नहीं यार ऑफिस में मिलते हैं, फिर वो बोलेगा यार यहीं बता दे यार, कहाँ ऑफिस तू लेके जा रहा है। समझ रहे, तो हमेशा एक चीज याद रखा करो, इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन। आपने जब भी आपने अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करना है, बात करनी है, आपने इनवाइट करना है, तो हमेशा कॉलिंग पे आपने इनवाइट करना है। एंड कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एंड इनविटेशन के अंदर, आप प्रभात जी थोड़ा सा बताएंगे कि मोबाइल पे कैसे इन्वाइट और कर सकते हैं अपने, कॉलिंग जरूर। पे क्या बात कर सकते तो जैसे कि अब हम अगर इनविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, सो पहले ही नॉर्मल सी चीज है, आपको क्या करना है, एक चीज पहले इनविटेशन होता है क्या, थोड़ा सा उसके ऊपर बता देता हूँ। अगर हैं। हम जैसे बेसिक जो हमारा है ना, हम जब स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि अगर हम किसी को मान लो शादी के लिए इनवाइट करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको कार्ड देते हैं, है ना, इतनी तारीख को शादी है, यहाँ पे शादी होगी मेरे भाई की, मेरी बहन की, है ना, जो भी हम बताते हैं हमारे रिलेटिव में से उनकी शादी है, तो वहां पे आप जरूर आइएगा। ठीक है, तो हम ये चीज बताते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसीलिए जाते हैं कार्ड देने के लिए। आप में से भी होंगे बहुत सारे बॉयज होंगे, इवन गर्ल्स होंगे, आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया होगा शादी में किसी इनविटेशन के लिए, बट हम उनको वही थोड़ी बताना स्टार्ट कर देते हैं। हम सब क्या करते हैं, हम उनको टाइम बताते हैं, डेट बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। ठीक है, तो आप जरूर आना, अपनी पूरी फैमिली के साथ में आना। ओके, आप ये बताते हो हाँ किसकी शादी है, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स में से किन की शादी हो रही है, आप ये बता देते हो। या फिर कोई भी फंक्शन है, हम एक्स वाई जेड की कोई भी चीज है, तो हम सिर्फ हल्का सा बताते हैं, ये फंक्शन है, इतने बजे होगा, वहां पे होगा, पहुंच जाइएगा। ओके, हम ये नहीं कहते कि हाँ वहां पे हमने ये रखा है ना, शादी में ये होगा, फंक्शन के अंदर ये बताया जाएगा, ये चीजें होगी, है ना, खाने के अंदर हमने पनीर रखा है, समोसे रखे हैं, ये रखा है, वो रखा है, हम सब कुछ तो नहीं बताने लग जाते। वैसे ही इनविटेशन होता है, इनविटेशन में हमें सिर्फ इन्वाइट करना है, हमें पूरा प्लान नहीं देना, है ना। हम में से कई लोग क्या होंगे, अगर जैसे सर ने बोला कि वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, हम उनको सारा कुछ बताना भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इनविटेशन जो है एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रखना है ना। मोबाइल फोन पे आप किस तरीके से कर सकते हो, एक नॉर्मल चीज है, आपने किसी को भी फोन कर सकते हो, है ना, उनसे बातचीत वगैरह करी, आपने थोड़ा बहुत पूछा और भाई क्या हालचाल, क्या कर रहा है आजकल, ये वो। मैं कहूँगा अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है, आप क्या करो, आप पहले आपको जो भी इधर उधर की बातें करनी है आप सब कुछ कर लो। एक चीज ध्यान रखो, फोन करते ही अगर आप इन्विटेशन कर रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा गलत हो जाएगा, है ना। आप फोन करो, उनसे इधर उधर की जो भी आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे, आप आराम से बात करो, कैसे चल रहा है कॉलेज, कैसा है, पापा मम्मी कैसे हैं, जो भी आपको इधर उधर की बातें करनी सब कर लो। जब आपका ये हो गया, हाँ यार मेरी आपकी बात होगी, आपके 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप करना चाह रहे थे, आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको फोन रखना है। ठीक है, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ यार बातें खत्म हो गई, अब फोन रखने वाले हैं, उस टाइम पे आपको इन्विटेशन करना है।
ठीक है, वो एट द एंड मोमेंट के ऊपर आप लास्ट में इन्विटेशन करोगे ना, उसके बाद में आप ये बोल सकते हो चल ठीक है, बाकी अपने मिलके मैं तेरे को सारी चीजें बताऊंगा। तो वो जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, वो बीच में से निकल जाएगी। ओके, समझ में आया? तो उसलिए क्या है, कोशिश करो जो आपकी कॉल एंड हो रही हो उस टाइम पे आप इनवाइट करो, है ना। उस टाइम पे आप क्या इनवाइट कर सकते हो, एक सिंपल फॉर्म में अगर आप चाहो, है ना। तो यार मेरे वैसे यार मैं एक चीज बताना भूल गया, है ना। जैसे डायरेक्ट इन्विटेशन क्या हो सकता है, मैं वो भी आपको बताया, तो इनडायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, सो डायरेक्ट इन्विटेशन, यार मेरे पास में है ना अभी कुछ काम आया हुआ था। ठीक है, मेरे पास में एक काम है जहां से अगर तू चाहे ना तो तू महीने का पार्ट टाइम में भी काम करके 10-15 हज़ार रुपए तक अर्निंग कर सकता है। ठीक है, अगर तू इंटरेस्टेड है तो बता, मैं ना अपने जो सीनियर्स हैं मैं उनको कांटेक्ट करके तेरा भी काम स्टार्ट करवा सकता हूँ। ओके, अगर उनको इंटरेस्ट होगा कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। पर उनका सबसे मेन क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये आएगा भाई क्या काम है ना, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप उनको आराम से ये बोल सकते हैं, यार अभी फोन पे तो मैं ये सारी चीजें तो क्या बताऊंगा, मेरे को जैसे तूने बोल रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है तो इंटरेस्टेड है। वो बंदा बोलेगा हाँ यार थोड़ा थोड़ा तो हूँ। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, अपने शाम को मिलते हैं। ठीक है, मैं मिलके तेरे को सारी चीजें बता दूंगा, बैठ के मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा, है ना। ये तो हो गया डायरेक्टली। आप क्या कर सकते हो, आप इनडायरेक्टली भी बता सकते हो, है ना। इनडायरेक्टली क्या हो गया, आपने किसी फ्रेंड को बोल सकते हो कि यार तेरे नजर में कोई यार दोस्त हो, है ना, जिसको अभी मनी की नीड हो, या जो पार्ट टाइम में कुछ वर्क करना चाहते हो, तो मेरे को बताना। ठीक है, मेरे दोस्त के पास में कुछ काम है, आप ये भी मत बोलो मेरे पास में कुछ, आप बोलो मेरा कोई दोस्त है उसके पास में है ना एक दो लोगों की नीड थी। ठीक है, जो पार्ट टाइम में काम करके इनकम अर्निंग करना चाहते हो, तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी स्टार्ट कर लूँ, बाकी उसके पास में भी एक दो वैकेंसीज और भी हैं। जॉब नहीं बोलना, एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला, काम है। ठीक है, आपको इसको ये नहीं, जॉब का इन्विटेशन नहीं दे सकते, इसलिए कभी जॉब मत बोलना। ठीक है, आप भी बोलो कुछ काम है, और मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी स्टार्ट कर लूँ, और उसको एक दो वैकेंसीज की नीड और भी थी, तो मैंने सोचा चलो तेरे से पूछ लेता हूँ, तेरे किसी दोस्त को नीड हो तो बताना। और वो बंदा क्या बोलेगा, यार दोस्त का छोड़, पहले मेरे को बता क्या काम करने वाला है, तो क्या करेगा। उसको बोले इतना तो अभी मेरे को पता नहीं है ढंग से, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है। तो बाकी एक काम करेगा, तो इंटरेस्टेड है तो अपने साथ में चलते हैं, देख के आते हैं क्या काम है, अगर अच्छा लगेगा तो साथ साथ में स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने उनको बताया नहीं कि डायरेक्टली आप भी काम कर रहे हो, और ना ही आपने डायरेक्टली उनसे पूछा, आपने पूछा किसी तीसरे फ्रेंड के लिए, भाई तुम्हारे कोई फ्रेंड को किसी को नीड हो तो बताना। ओके, तो ये बेसिक इनविटेशन है, आप डायरेक्टली भी इनवाइट कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी इनवाइट कर सकते हो मोबाइल फोन के ऊपर। ठीक है, नारायण जी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज है। एंड टीम याद करो, प्रिंसिपल का अंदर जब टॉपिक आया था अपना लिस्ट मेकिंग का, तो उसके अंदर है ना मैंने आपको तीन चीज बताई थी कि आपने लिस्ट बनानी है 5 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार। तो जो 5 स्टार लिस्ट है आपकी है वो अपने अच्छे दोस्त वाली, पक्के यार दोस्त वाली, तो वहां पर आप उनको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हो, जो प्रभास सर ने यहाँ पर आपको तरीका बताया है ना। एंड दूसरी जो अपनी लिस्ट थी वो होती है अपनी 3 स्टार वाली और 1 स्टार वाली, मतलब जिनसे अपनी इतनी बातचीत नहीं होती, रिलेशन नहीं बनता, है ना। तो प्रभात जी ने यहाँ पर एक चीज और बताई कि जब कॉल हमने करना है तो कॉल पे हमने डायरेक्टली सीधे उसको इनवाइट नहीं करने लगना, है ना। तो उस चीज के ऊपर भी अपने आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनसे हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, जिनसे बात ही नहीं होती, तो आपने क्या करना है कि जब आपके वो 15-20 जो पक्के यार दोस्त होंगे जो अपने 5 स्टार लिस्ट के अंदर है, जब आप उनको 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, जब तक आप उनके प्लान करोगे, तब तक उन 20 दिनों के अंदर आपने वो 3 स्टार वाले और 2 स्टार वाले, 3 स्टार वाले और 1 स्टार वालों के साथ आपने क्या करना है, रेगुलर बातचीत करना स्टार्ट करनी है, मिलना जुलना स्टार्ट करना है। बिजनेस की कोई बात नहीं करनी, बस रिलेशन बिल्डिंग करना है, उतना बैठना है उनके साथ, अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, रिलेशन बिल्ड करना है। जब 15-20 दिन बाद जब वो अपने 5 स्टार लिस्ट भी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आप 3 स्टार लिस्ट पे आओ और एक एक करके फिर अपने क्या करेंगे, उनको भी इन्वाइट करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर आप 3 स्टार वालों के साथ, जिनके साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं है, आप उसको फोन करोगे तो वो सामने वाला सीधा बोलेगा कि यार आज कैसे फोन कर लिया तूने, वैसे तो तूने याद करा नहीं। ठीक है, और फिर हम उस टाइम पे काम की बात करेंगे, तो वहां पे वो मतलब ही वाली चीजें आ जाती हैं। तो आपने इस चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2 क्या है, डोंट टॉक अननेसेसरी स्टफ व्हाइल इनवाइटिंग दी प्रोस्पेक्ट, है ना। मतलब कि आप एक चीज याद करके देखो, आप डिक्शनरी खोल के देखो, और डिक्शनरी के अंदर है ना इनविटेशन का मतलब चेक करो। इनविटेशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है, इनविटेशन का मतलब होता है किसी को निमंत्रण देना, आमंत्रण करना, न्योता देना, है ना। हम गलती क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो कॉल पे बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वो देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही फोन पे ही वो बताना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई कंपनी नेम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम है, भाई अपने एलोवेरा जेल के प्रोडक्ट है, भाई करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस ज्वाइनिंग करनी है, 2 सीसी करनी है, फिर देख पैसा ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे भाई, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। अच्छा भाई यार मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे, हमने गलती क्या करी, हमने उसको कॉल करा इनवाइट करने के लिए, और हम क्या कर दिया, हम उसको फोन पे ही प्लान करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो आप ये चीज याद रखो कि आपने जब कॉल पर आप इनवाइट कर रहे हो तो आपने सिर्फ उसको इनवाइट ही करना है,
हमने इधर उधर की फालतू बातें नहीं करनी, ना ही हमने कुछ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसको देना स्टार्ट करनी है कि यार प्रोडक्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं, कंपनी के नाम के हम बारे में बता रहे हैं, है ना, वही सारी। देखो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सीधा सा रूल है, आपने तब तक कुछ नहीं बताना जब तक आप सब कुछ ना बता सको। ठीक है, ये नहीं कि सर 50% बता दिया, 50% मिलके बताऊंगा, फिर कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड जो है वो आपके बिजनेस को प्री जज कर लेगा, वो सोचेगा कि यार ये भी ऐसे ही काम है। तो इससे बेटर क्या है, आप उसको मिलो, ऑफिस में आप उसको मिलो, नहीं तो आप घर पे आप उसको मिले, एक रूम के अंदर शांत माहौल में आप उसको बिजनेस के बारे में बताइए। राइट, बाकी प्रभात जी टिप नंबर 2 पे आप क्या बोलना चाहोगे? उस पर तो ऑलमोस्ट सारा कुछ आपने बता ही दिया है ना। तो हाँ। ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको सभी चीजें नहीं बतानी है, कोशिश करो आप कुछ कुछ चीजें बताओ, है ना। और बाकी सिंपल सा टिप है, शायद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अपने हाँ। नेक्स्ट टिप पे चलते हैं फिर, है ना। यस। थर्ड टिप है, ठीक है, बी एक्साइटेड, है ना। एक्साइटमेंट में रहो जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हो ना। तो धीरे धीरे धीमे धीमे आवाज में नहीं, यार ठीक है यार कर ले यार, मेरे साथ में काम कर लो, मेरे पास में काम है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप बोलोगे ना, अगर वही लाइन आप बोल रहे हो बट आप अपनी एक्साइटमेंट नहीं है आपके वॉइस के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो शायद सामने वाला बंदा है ना एक्साइटेड खुद नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हम किसी काम को बता रहे हैं और हमारे पास में इतना अच्छा काम है जहाँ से हम इतनी अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, सोच के देखो, शायद आप सभी को पता है। तो आप अगर किसी से बात कर रहे हो, आपकी बात के अंदर एक्साइटमेंट जरूर होना चाहिए, है ना। क्यूरियोसिटी मेंटेन करो, जैसे कि अभी सर ने बताया, सब कुछ नहीं बता देना, है ना। आप थोड़ी थोड़ी चीजें जब बताओगे ना, बंदे के दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी, यार काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, किस तरीके से होगा। और वो जो क्यूरियोसिटी बंदे के दिमाग में आती है ना, उसको मेंटेन करके रखो। अगर वो तोड़ दिया आपने, है ना, उसके दिमाग में चल रहा है यार काम क्या है, क्या करना पड़ेगा, और हमने हैंड टू हैंड सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया, उसकी क्यूरियोसिटी तो 2 मिनट में खत्म कर दी, है ना। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता होती है ना, ठीक है, या क्या बोलते हैं उसको, उत्सुकता ही बोलते हैं शायद हिंदी के अंदर। ठीक है यार, हाँ। हमें कीड़ा हो जाता है थोड़ा सा, यार क्या है क्या है क्या है, मेरे को जानना है। तो वो थोड़ा सा कीड़ा उसको रहने दो, है ना। उसको जब तक वो रहेगा तब तक वो आपकी बात मानेगा। अगर आप बोलोगे ना ये चीज जाननी है तो ऑफिस में हम मिलते हैं अपने, वो मिलने के लिए भी पहुंच जाएगा। बट अगर हमने हैंड टू हैंड नहीं, वो थोड़ी सी उसकी क्यूरियोसिटी आई और हमने उसको तोड़ दी, वो बंदा फिर वो कुछ नहीं आएगा। फिर आप जहां मर्जी उसको बुला, आप कॉफी के लिए बुलाओगे, वो कॉफी पीने भी नहीं आएगा, बाकी छोड़ो, ऑफिस तो दूर की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगेगा अच्छा ये वही 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 वही, है ना, ये वाला सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी हो जाती है ना। यस, तो बिल्कुल ये सही है। हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है इन चीजों पे। हाँ, बिल्कुल सही चीज है ना। बाकी देखो कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। कई बार मैंने ये चीज नोटिस करी है कि है ना, हम जब किसी को भी इनवाइट करते हैं तो हम इतने ज्यादा कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं कि हम बेड पे लेटे लेटे हम कॉल कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं, है ना। सोफे पे लेटे लेटे हम कॉल कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। तो आपने ये चीज नहीं करनी, है ना। देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप एक चीज याद रखो, हमेशा जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो आप वॉक एंड टॉक करो। मतलब कि आप चलते चलते आप क्या करो, कॉल करना स्टार्ट करो। आप क्या कर सकते हो, आपके हमारे छत पे टेरेस पे आप जा सकते हो, बालकनी पे आप है ना वॉक करते हुए आप कॉल कर सकते हो। हाँ, ये मत करना कि सर ने बोला था कि भाई चलते चलते बात करनी है, तो आप मार्केट में चले गए और चलते चलते आप बात कर रहे हो, फिर वो पीछे से पी 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 बज रही है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। घर में हो आप, घर में कमरों में चलते चलते, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से चलता रहता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, आपकी वॉइस के अंदर जो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी अपने आप डेवलप होती है। और दूसरी चीज, आपकी बातों में से एक्साइटमेंट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखें कि है ना, आप हमेशा टिप नंबर 3 को याद रखें, वॉक एंड टॉक, अपनी एक्साइटमेंट रखें, क्यूरियोसिटी रखें। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार इसके पास कुछ है, इसको कुछ मिला है। जब तक उसको लगेगा नहीं ना कि यार इसके पास कुछ है, उसके अंदर से इच्छा नहीं आ रही कि यार मुझे मिलना है, वो आपसे नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी एक्साइटमेंट आपने बना के रखनी है। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट टिप के आगे अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप अपनी रहेगी टिप नंबर 4, किस डोंट किल। समझ रहे हो? किस का मतलब क्या है? किस का मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, एंड किल का मतलब क्या है? कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, है ना। योर इनविटेशन कॉल, आपकी जो इनविटेशन कॉल जो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 मिनट की होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 5 मिनट भी नहीं, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर एंड कर दी। कई बार मैंने देखा है कि हम इनविटेशन कॉल कर रहे हैं, घंटों घंटों तक लगे रह रहे हैं, है ना। आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट तक हम लगे रह रहे। नहीं, आप जब आपने ना इधर उधर की यारी दोस्ती की जब आपने बात करनी है, तब आप खूब आप बात करो, आपने जो करना है वो आप बात करो, 1 1 घंटे, 2 2 घंटे। लेकिन जब आपका मोटिव है ना कि यार आज मुझे इसको इन्वाइट करना है बिजनेस के अंदर, तो उस टाइम पर आपकी इन्विटेशन कॉल सिर्फ 3 4 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, है ना। तो आपने अपने क्या करना है, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। एंड कई बार जब हम कॉल पे बात करते हैं तो हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि यार हम बात क्या करें। तो यहाँ पर देखो एक तरीका है, एक ट्रिक है,
और वो है फॉर्म, FORM। फॉर्म का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब फैमिली चिट चैट, मतलब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप उसको कॉल करो और उसके फैमिली के बारे में आप उससे पूछो, ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब क्या हो गया, ऑक्यूपेशन, मतलब कि एट प्रेजेंट अभी वो क्या काम कर रहा है या फिर वो जॉब की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, आप उसके बारे में उससे बात करो। आर का मतलब रिक्रिएशन, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको, और फिर एम का मतलब होता है मैसेज। देखो अब नेक्स्ट चीज के अपन अंदर बढ़ते हैं। देखो ये ना, यहां पर आपको एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप अच्छी तरीके से आप देखना, लेकिन मैं आपको पहले ही मैं आपको ये चीज सुना देता हूं। देखो यहाँ पर है ना चैटिंग है, यहाँ पर बात हो रही है दो दोस्तों के अंदर, जैसे कि देखो सेकंड लाइन के अंदर देखो, उसने बोला हे सचिन, है ना, उसने बोला हेलो सचिन हाउ आर यू बड़ी, ठीक है, हाउस लाइफ गोइंग ऑन, मतलब कि हेलो सचिन और क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है। अब गलती पता है क्या होती है, हम पता है क्या करते हैं, हमारी गलती ये होती है कि हमने फोन करा और भाई रमेश क्या हाल चाल है, बढ़िया सब कुछ, तेरे तो मस्त होंगे ना, मतलब खुद ने ही सवाल पूछा और खुद ने ही जवाब दे दिया। तो ये चीज नहीं करनी हमने, ठीक है। अगर आप किसी को ही फोन कर रहे हो, हेलो सचिन क्या हाल है और लाइफ कैसे कैसे चल रहा है, जिंदगी कैसे चल रही है और सब बढ़िया, तो उसको फिर ब्रेक दो, पॉज दो, वहां पर उसको बोलने दो, ठीक है, फिर वो बोलेगा कि हाँ भाई सब ठीक है ऐसे वैसे। फिर उसके बाद देखो यूज ऑफ एफ, थर्ड पॉइंट क्या है, यूज ऑफ एफ। पहला अपना क्या करना है, एफ मतलब कि फैमिली चिट चैट, उससे पूछो कि और अंकल आंटी कैसे हैं, भाई बहन कैसे, भैया कैसे हैं, है ना, भाभी कैसी है, सब बढ़िया घर पे है। फिर आप उसने स्टॉप करना है, फिर आपने फिर उसको जवाब देने देना है कि अंकल आंटी मम्मी पापा वगैरह कैसे, अगर अंकल आंटी के कोई हेल्थ इश्यूज था तो उसके बारे में पूछो, और आंटी की यार वो तबियत थी सही है अब ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, तो इस तरीके से आप उनसे पूछो। फिर उसके बाद यूज ऑफ ओ के बारे में आप यूज करो, ओ का मतलब क्या, ऑक्यूपेशन, है ना, और उससे पूछा और भाई तेरी जॉब, या फिर अगर वो मान लो बिजनेस कर रहा था तो आप उससे पूछो और भाई तेरी जॉब कैसी चल रही है, तू तो बहुत बढ़िया कमा रहा होगा ना, तू तो बढ़िया जिंदगी में मजे कर रहा होगा ना, सही है कि नहीं, आपने ये बोलना है, समझ रहे हो, आपने ये बोलना है कि और भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, तू तो यार बढ़िया कमा रहा होगा, जिंदगी में मजे कर रहा होगा, ठीक है, लाइफ चिल मोड पे रह रही होगी तेरी, तो क्यों, सही है कि नहीं। जब आप ये बोलोगे ना तो 90% जो लोग है ना वो यही बोलेंगे, पता है क्या, कि अरे यार कहाँ यार, कहाँ पैसे कमा रहा हूँ, टाइम ही नहीं रहता, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, ये वो पैसे नहीं है, खर्चा इतना हो गया, मतलब 90% लोग है ना अपने दुखड़े सुनाएंगे आपको, ठीक है। तब आपने क्या करना है, वहां पे रिक्रिएट करना है। रिक्रिएट का मतलब क्या होता है, फिर आपने बोलना है कि देख भाई तेरी जैसी सिचुएशन मेरी भी थी, मैं भी यार जॉब करता था, या फिर अगर मान लो कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं, और भाई तेरी तैयारी कैसे चल रही है, तेरी तो बस जॉब लगने वाली होगी, अब तो तेरे फट्टे चकने वाले होंगे, है ना, इस तरीके से। तो आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि यार देख तेरे को पता है कि तेरी मैं भी है ना जॉब करता था, मेरी भी लाइफ सही नहीं थी, मैं भी पैसे नहीं कमा रहा था, है ना, लेकिन अब मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल चुका है जहां से मैं बहुत ही जल्दी मैं अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर सकता हूं। जब आपने अगर उसको ये चीज बोला, ठीक है, तब सामने वाला पर्सन जरूर डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा क्या मिल गया तुझे, पूछेगा नहीं पूछेगा। तब आपने उसको ये चीज बता, आपने उसको ये चीज बता दी है कि देख भाई मैं जॉब कर रहा था, सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन अब मुझे सिस्टम मिल चुका है जहां से मैं अच्छी इनकम ले सकता हूँ, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ। एक काम कर, तू भी भाई अपनी लाइफ में करना चाहता है कुछ, तू भी परेशान है, तो एक काम कर, तू भी क्यों ना इस सिस्टम को देख, क्या पता यहां से तू भी अपनी लाइफ चेंज कर सके। एक काम कर, कल क्या कर रहा है, बोलेगा कल कुछ नहीं कर रहा है, या फिर बोलेगा कल जॉब पे जाना है, ठीक है, शाम को 5-6 बजे फ्री हो जाएगा, ठीक है, तो एक काम कर, शाम को अपने 5-6 बजे अपने मिलते हैं। समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ये अभी लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जब आप बात करना स्टार्ट करोगे ना, आप कॉलिंग करना जब आप स्टार्ट करोगे, तो उस कॉलिंग के अंदर बात करने के अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो आपने इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि इसीलिए क्योंकि काफी लोगों को है ना ये तकलीफ होती है कि सर यार फोन पे क्या बात करूं मैं, क्या बोलूं उससे, कैसे बात करूं, है ना, आप ये तरीका भी ले सकते हो। दूसरी चीज, प्रभात जी ने स्टार्टिंग के अंदर ही आपको डायरेक्ट इन्विटेशन बताया था, याद है, डायरेक्ट इनविटेशन बताया था और इनडायरेक्ट इनविटेशन बताया था, आप उन चीजों के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, है ना। हाँ जी प्रभात जी, आप थोड़ा कुछ बोलना चाहोगे इसके अंदर और कुछ अपडेट। जरूर। नहीं, बहुत वैसे अच्छा था ये तरीका भी, है ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको करना है, आपको जैसे लास्ट में इनविटेशन करना है, तो तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एकदम लास्ट के अंदर इनविटेशन किया, है ना। इन्होंने पहले क्या किया, थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करी, थोड़ी फैमिली की बात करी, है ना, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करी। तो इससे क्या होता है, सामने वाला बंदा है वो भी लगता है ना, आपका कोई फ्रेंड है या कोई है जिनसे आप कॉल पे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ उठाते ही सीधे हमने काम की बात करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आप अगर उनकी फैमिली के बारे में पूछ रहे हो, उनकी जॉब के बारे में, है ना, जो बिजनेस है उनके बारे में पूछोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हाँ यार कुछ तो हमने जनरली बात करी।
ठीक है, और उनके पास में भी कुछ बातें होती है बताने के लिए, आपके पास में कुछ बातें होगी। एट द एंड क्या करना है, एट द एंड हमें बताते टाइम जो सारी चीजें आपने जो देखी है ना, जैसे राहुल जी ने बताई, बट एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इस तरीके में हमारे पास में अच्छा हमें कॉन्फिडेंस रखना है ना, और हमारे पास में एक्साइटमेंट है ना, जैसे स्टार्टिंग का पॉइंट था ना, अगर आप ये सारे पॉइंट एक्साइटेड होके करोगे ना, तब इस चीज का रिजल्ट निकलेगा, है ना। अगर हम धीरे धीरे होकर बात करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर इन तरीके से आप करते हो इन्विटेशन, तो आपका इन्विटेशन बड़ा अच्छे तरीके से आगे निकल के आएगा। ओके, सो इन चीजों को आप या तो याद कर लो, है ना, इंग्लिश में लिखिए, आप हिंदी में भी देख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इंग्लिश में है तो इंग्लिश में देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वैसे राहुल जी ने सारा हिंदी में आपको बता ही दिया है कन्वर्ट करके, बाकी इतनी मेरे ख्याल से ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है, आप हिंदी में भी आराम से ये चीजें कॉपी कर सकते हो और अपने जो बिजनेस है उसको आराम से इन्विटेशन में लेके आ सकते हो। यस, आजकल हम जब चैटिंग करते हैं तब तो हम इंग्लिश ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। तो आप इसमें भी आप ट्रांसलेटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इससे क्या होगी पता है, आप थोड़ा सा परफेक्ट भी बनोगे, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो तो चलो आप उसमें मास्टरी हो ही हो, लेकिन मान लो अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, मान लो आप है ना टोंक से हो, आपने अगर जयपुर में बिजनेस करना है, फिर कैसे करोगे? क्योंकि टोंक की लैंग्वेज में या निवाई की लैंग्वेज में आप जयपुर वाले को नहीं समझा सकते, या फिर आपने दिल्ली में बिजनेस करना है ना, तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट आगे अपने बढ़ते हैं, टिप नंबर 5, ऑलवेज गिव टाइम चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट। देखो पता है ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम गलती पता है क्या करते हैं, हम सीधा कॉल करते हैं और हम उसको सीधा अपना टाइम बताते हैं कि एक काम करो 10 बजे मैं फ्री हूं, 10 बजे तुम आ जाओ। मे भी हो सकता है यार, आप चाहे अननोन में आप इनविटेशन कर रहे हो, चाहे आप नोन के अंदर आप इनविटेशन कर रहे हो सकता है सामने वाला पर्सन यार 10 बजे कहीं पे जा रहा हो, उसको कुछ काम हो, या फिर उसकी जॉब हो, उसका एग्जाम हो, कॉलेज हो, पेपर हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको दो टाइम चॉइस आप दे सकते हो। आप उसको सीधा बोलो कि एक्चुअली मैं है ना सुबह 10 बजे मैं फ्री हूँ एंड शाम को 5 बजे मैं फ्री हूँ, तो आप बताइए आपके लिए कौन सा टाइम ज्यादा सुटेबल रहेगा। तब वो बंदा खुद आपको बोल देगा कि मैं ना सुबह 10 बजे फ्री हूं तो 10 बजे मैं मिलता हूँ, वो बोलेगा शाम को 5 बजे फ्री हूं तो मैं 5 बजे मिलता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने सामने वाले पर्सन को टाइम चॉइस दी है, प्रोस्पेक्ट को जब आपने टाइम चॉइस दी और अपने टाइम पर जब वो आ रहा है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो आपके उस टाइम पर आपके पास पहुंचेगा। ठीक है ना, तो आप ये भी चीज, और बाई चांस मान लो अगर पर्सन फ्री नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप बताइए आपका कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा, फिर मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे फ्री हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। वो बोलता है कि सर एक्चुअली मैं 6 बजे तक मैं फ्री हो पाऊंगा, तो आप थोड़ी सी एक्टिंग करो, चलो 1 मिनट रुको मैं एक बार डायरी में चेक कर लेता हूँ, अच्छा 6 बजे आपने बोला, ठीक है चलो 5:30 बजे मेरी एक मीटिंग है वो मैं फ्री हो जाऊंगा, हाँ 6 बजे तक मैं हो जाऊंगा, 5:50 तक मैं हो जाऊंगा, आप एक काम करो मैं आप ना 6 बजे मुझसे मिल लो, इस तरीके से, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये तो मेरे लिए वेला बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ है। आपने उसको थोड़ा सा ये भी शो करना है कि हाँ वो बिजी है, मेरे लिए फ्री नहीं बैठा हुआ। सही बात है प्रभात जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी जैसे साइकोलॉजिकली भी हमारे माइंड के अंदर होता है ना, अगर आप कोई दो चॉइसेस मिलते हैं ना, हमारे माइंड में ये आता है चलो एक चॉइस को चूज कर ही लेते हैं। हम्म। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने भी शायद बहुत बार हुआ हो हमारे साथ में, है ना, कभी एकदम सिंपल से एग्जाम्पल, कभी दुकानदार के पास आते हैं ना हम, ठीक है, हमें वो दो तीन शर्टें वगैरह दिखाता है, ठीक है, तो हमें कुछ दो तीन शर्टें अच्छी लगती है, वो क्या कहता है, वो जानबूझ के दो चीजों पे कंफ्यूज करना हमें स्टार्ट कर देता है ना, कि मैडम ये बड़ा अच्छा लग रहा है, या सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बताओ कौन सा पैक कर दूं, है ना। वो इनमें ये से नहीं बोलता कोई ले कि लो आप। लेना है ले लेना, वो कभी ये नहीं बोलता भाई लेना है ले लेना, वो ये हाँ। बोलेगा इन दोनों में से कौन सा पैक कर रही है, दोनों पैक कर दूं। ठीक है, वो चॉइस ही उल्टी देता है आपको कि दोनों में से एक करना है कि दोनों करने हैं। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, या तो बोल देते हैं दोनों कर दो, नहीं तो हम दोनों में से कोई एक तो कम से कम करवा ही लेते हैं। तो वो कभी ये नहीं पूछता हाँ सर पैक करना है नहीं करना, वो ये पूछता कौन सा वाला पैक करूँ या दोनों कर दूं। ठीक है, तो वो चीज है, वही हमारा साइकोलॉजी की यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे भी आप साइकोलॉजी थोड़ी सी यूज कर सकते हो कि भाई एट द एंड उनको दो टाइम दे दो, है ना, एक सुबह का दे सकते हो, शाम का दे सकते हो, या फिर आप उनसे थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो, है ना, जैसे उन्होंने बताया भैया मैं जॉब करता हूँ, आपने पूछा वैसे आपकी जॉब की टाइमिंग क्या रहती है ना, अब उसने मेरे को बता दिया जैसे 9 से लेकर मेरे को 5 बजे तक टाइम रहता है। ठीक है, तो उसके बाद मतलब 5 बजे के बाद आप फ्री हो, है ना, तो उसको टाइम थोड़ा उनके हिसाब से दो कि अगर आप 10 बजे का टाइम दोगे सिंपल सी बात है वो मना ही होने वाला है, तो आप शाम को 5 बजे के बाद का टाइम दे दो कि चलो या तो 6 बजे मिल लेते हैं या फिर 8 बजे मिल लेते हैं। ठीक है, कौन सा सुटेबल रहेगा। अब वो दोनों टाइम में फ्री है, उसमें से मान लो उसको लगता है 8 बजे खाना वाना खाना पड़ेगा, तो वो कह देगा चलो 6 बजे आता हूँ, है ना, तो वो 6 बजे आ जाएगा आपके पास में। तो वो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो इनविटेशन है वो प्रॉपर तरीके से होगी। एंड जो हमारी मेन प्रॉब्लम आती है कि सर वो लोग ऑफिस नहीं आते, है ना, हम्म। कहीं कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो सर हम बुलाते तो हैं वो आते नहीं, क्यों नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना टाइम उनको दे देते हैं इतने बजे पहुंच जाना। ठीक है, अब उनसे थोड़ा सा पहले पूछो तो सही वो करता क्या है, वो स्टूडेंट है, वो जॉब कर रहे हैं, क्या पता उस टाइम पे वो सच में फ्री ना होता हो, है ना, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। आप उनसे टाइम पूछ सकते हो कि वैसे आप दिन में करते क्या हो,
है ना, या फिर जैसे संडे है, संडे को आप क्या करते हो, अगर आप संडे को इनवाइट कर रहे हो तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा बता देगा। और उसके टाइम के हिसाब से अगर आपको लगता है चलो ठीक है ये इतने बजे तक फ्री हो जाएगा, उसके बाद में उसके 1 या 2 टाइम दे दो, तो उस 2 टाइम में से वो कम से कम एक टाइम पे आपके पास में जरूर आएगा, वो ऑफिस भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऑफिस भी आएगा, काम भी देखेगा, सारा कुछ काम करेगा भी। सही ओके। बात है ना। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि सर हमें कई लोग ये बोलते हैं प्रभात जी की सर मैं इनवाइट तो कर लेता हूँ लेकिन बंदा ही नहीं आता, ऑफिस ही नहीं आता, है ना। तो ये आपके लिए सही रहेगा। ओके, तो टिप नंबर 6 क्या है, इनवाइट द प्रोस्पेक्ट 24 आवर बिफोर द बिजनेस प्रेजेंटेशन। मतलब कि आपने जब भी बिजनेस पर्सन को इन्वाइट करना है, वो आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको इन्वाइट कर लो। ऐसा नहीं कि हमने ना उसको मंडे, आपने क्या करा, उसको शुक्रवार को आपने इनवाइट कर लिया और आप उसको बोल रहे हो कि एक काम कर मुझे संडे को आके मिलना, है ना। तो ये चीज नहीं करनी। मतलब अगर मान लो अगर किसी भी पर्सन का आपने कल प्लान करना है तो उसको आज इनवाइट कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो, सुबह इनवाइट करा और शाम तक आपने उसको उसका प्लान कर दिया, आपने सुबह कॉलिंग करी, शाम तक आपने क्या करा, ऑफिस आपने उसको बुला लिया। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन गलती ये ना करना कि हमने 4 दिन पहले 5 दिन पहले हम उसको कॉल करके हम बोल देते हैं कि भाई हाँ भाई बिजनेस देखा है, आजा, एक काम कर मैं 5 दिन बाद जयपुर आ रहा हूँ, फिर मैं तेरे से मिलता हूँ। तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, सेम डे आप करो या फिर जस्ट एक दिन आप बिफोर आप कर सकते हो। ओके, तो आप इस चीज का याद रखें, टिप नंबर 6। ओके, अब नेक्स्ट टिप पे अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है मेंटेन योर पोस्चर। दोस्तों मेंटेन योर पोस्चर का मतलब क्या है, मैंने कई बार ये चीज मैंने याद रखा। देखो, सामने वाले पर्सन को आप इस बिजनेस के अंदर अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने अपना पोस्चर लॉस नहीं करना, खोना नहीं है। मतलब कि सामने वाले पर्सन के दिमाग में ये चीज नहीं जानी चाहिए जिससे उसको लगे कि यार उसको मेरी जरूरत है ना। उस बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई इन लोगों को मेरी जरूरत है, बल्कि आपने बात इस तरीके से करनी है, इस तरीके से आपने बिहेव करना है ताकि उसको लगे कि यार मुझे इन लोगों की जरूरत है, अगर मैं नहीं गया ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ना। तो कई बार क्या होता है, हम है ना लोगों के सामने बंदा नहीं आ रहा, कॉलिंग कर रहे हैं, बंदा आ नहीं रहा, दोस्त नहीं आ रहा, तो हम उससे बोलने लग जाते भाई यार आ जाना यार, बस एक बार आ जाना यार, बस देख लेना यार, देख यार ऐसे नहीं कर सकता, है ना। हम उसके सामने गिड़गड़ा रहे हैं, तो ये चीज नहीं करनी। ठीक है, अगर ये चीज अगर आप करके अगर आप लेकर आ रहे हो तो यार हमारी खुद की एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है, खुद की आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खराब कर रहे हो खुद। ठीक है, तो ये चीज हमने नहीं करनी। ठीक है, अपना पोस्चर मेंटेन करके रखना है। सामने वाला पर्सन नहीं आ रहा है तो आप उसको ये चीज बता सकते हो कि अच्छा चलो कोई ना, आप वैसे एक्चुअली है ना आपके लिए मैंने टाइम निकाला था, बट अब हो सकता है कि शायद मैं यार फ्री ना हूँ। पहले सामने वाले पर्सन की सुन लो बात, क्या पता उसकी सच में हो सकता है कोई हॉस्पिटल या फिर कुछ इमरजेंसी हो गई, तब आप उसको बोल सकते हो चलो कोई बात नहीं, अपने कल आप फिर टाइम अपना फिक्स कर लो। और अगर मान लो पर्सन नहीं आया, ठीक है, एक पर्सन को आप 3 बार कॉल कर लिया करो, है ना। हम क्या करते हैं, एक बार पर्सन को हमने कॉल करा, वो नहीं आता, हम उसको रिजेक्ट लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। आप क्या करो, पहले एक बार कॉल कर लो, नहीं आया तो आप अगले दिन उसको दोबारा कॉल कर लो, उससे बात करो। ठीक है, हो सकता है कि वो उसकी कुछ रीजन हो, है ना। नहीं आया तो आप थर्ड टाइम और इनवाइट कर लो, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो थर्ड टाइम पे आप इन्हें ये चीज बोल देना है कि आपका लास्ट अपॉइंटमेंट है, अगर आज आप नहीं आते तो आपका जो नाम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ रहे हो, तो आप तीन तरीके से 3 बार आप उसको इनवाइट करो, और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप समझ जाओ कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं है ना। बाकी आप प्रभात जी पॉइंट नंबर 7 पे प्रकाश डालना चाहोगे कुछ? ओके, वैसे एकदम सही बात बताई है ना, कि एट द एंड कहीं ना कहीं अगर हमारे जो फ्रेंड्स आ रहे हैं आ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उसके मेन मेरे को लगता है 2 रीजन होते हैं। या तो उनको ऐसा लगता है कि हमें उनकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, या दूसरी चीज उनको लगता ही नहीं है कि यार मुझे इस काम की जरूरत है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इनविटेशन के टाइम पे ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि अभी आपको जो पॉइंट्स बताए थे ना, उन्होंने जैसे बोला कि यार मैं भी ऐसी जॉब में परेशान था, है ना, और मैंने शुरुआत करी है, उसी तरीके से तुम भी शुरुआत कर सकते हो। तो उससे क्या हुआ, उससे उनके माइंड में क्या है, मुझे भी कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है ना। तो मेन चीज क्या करनी है, एक तो पहली चीज उनके फायदे की बात करनी है कि भाई अगर तुम इस काम को स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है ना। कई लोगों मैंने देखा यार, मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई पूछ रहा था भाई क्या बिजनेस कर रहा है, यार एक काम करो ऑफिस आओ, ऑफिस में मिलकर बताता हूँ तेरे को क्या काम कर रहा हूँ। अरे उसको बताओ तो सही, है ना। हम उन्हें उसने सिर्फ पूछा कि आप करते क्या हो, है ना। हमने कहा कि हम बिजनेस करते हैं, हम ये काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है, पर उसको नीड तो बताओ भाई, तुम्हें क्यों जरूरत है। हम बताते रहे, हम सीधा बताते हैं ऑफिस आ जाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या काम है। और बंदा सोच रहा है यार काम जानने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, छोड़ यार जो जो मर्जी करता हूँ, मेरे को क्या करना, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपना ये कर रहा हूँ, मेरे चलने दो, है ना। क्या लगता है वो बंदा आएगा आपके साथ में ऑफिस? वो नहीं आएगा। उसके लिए नीड तो क्रिएट करो कि भाई उसको आना क्यों है। एंड सेकंड चीज, जैसे कि अभी सर ने बताया, अगर उसको ये लगने लग जाए कि भाई आपको ज्यादा नीड है,
है ना। आप अगर नीडी बन रहे हो कि यार ठीक है ना, जैसे सर ने बोला थोड़ा सा हम इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि यार आजा यार, दोस्त नहीं है क्या, ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या, तो उस तरीके से में क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आपकी बात मानेगा नहीं, वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, उसको कहीं ना कहीं लगता है इसका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है मेरे थ्रू, है ना। और जब ये बात किसी के माइंड में आ जाती है ना कि यार इसका शायद कुछ फायदा होगा मेरे थ्रू, इंडिया में लोग ये नहीं देखते, है ना, कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, वो ये देखते हैं मेरी वजह से इसका फायदा हो रहा है, छोड़ो, ठीक है। वो ये नहीं चाहते, नहीं करते भाई मेरा भी कुछ फायदा हो सकता है, तो उसको अपना फायदा दिखाओ, ना कि हमारा, उनका क्या फायदा होने वाला है वो दिखाओ। और वैसे भी देखो, कहते हैं देने वाले का हाथ ऐसा होता है ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे होता है जो मांग रहा होता है। तो हम लोगों को कुछ दे रहे हैं, मतलब उनको एक काम दे रहे हैं, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां से वो अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हैं, एक ऐसी, बोल सकते हैं एक ऐसा काम दे रहे हैं जहां से वो अपने महीने की लाख रुपए इनकम कमा सकते हैं, इससे भी ज्यादा भी ग्रो कर सकते हैं, एंड अपनी खुद की लाइफ नहीं, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ, आने वाली फैमिली की लाइफ वो पूरी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, सोच के देखो, जहाँ पे कोई बंदा एक जॉब करता है वो मुश्किल से 40 50 60 हजार रुपए कमाता है, वहां पे हो सकता है कि वो लाख 2 लाख 3 लाख रुपए भी पहुंचे आने वाले 5 साल की अगर बात करूँ दोनों साइड में। ठीक है, तो जहाँ वो 30 40 50 हजार रुपए, मान लो 50 60 तक भी पहुंचता आने वाले 5 साल में, तो अगर इस बिजनेस में हो सकता है वो 2 2.5 लाख रुपए तक भी पहुंच जाए। ठीक है, तो हम उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं, तो हम देने वाले हैं, हम कोई मांग थोड़ी नहीं किसी से कुछ। ठीक है, यस। हाँ हमें पता है अगर वो हमारे साथ में आएगा तो हमारा भी फायदा है, हमारा भी पे आउट बनेगा, वो अलग चीज है, बट सोच के देखो उसका कितना फायदा होगा, है ना। आज अगर बात करें तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अगर इस बिजनेस में नहीं होता, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा घाटा होता, ठीक है, मेरे सीनियर को शायद इतना घाटा नहीं होता, है ना, वो तो फिर भी कर लेते, कहीं और से कर लेते, ठीक है, बट अगर मैं ये काम नहीं करता तो सबसे ज्यादा घाटा इसको था, मुझे था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामने वाला अगर मना कर रहा है तो घाटा उसका ज्यादा है, हमारा कोई घाटा नहीं, हम तो कहीं से भी कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा जो कहते हैं ना एटीट्यूड, अगर मैं बोलूँ, ईगो नहीं है, एटीट्यूड है, कि आपके अंदर भी होना चाहिए कि हाँ यार मेरे पास में एक ऐसा काम है जो मैं किसी को दे रहा हूँ, वो लाइफ बदल सकता है। तो वही कॉन्फिडेंस और वही एटीट्यूड अपने अंदर भी होना चाहिए। और एटीट्यूड जैसे आप पोस्चर बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो अपना पोस्चर, अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपका दिखना चाहिए, आपकी जैसे बात कर रहे हो उसमें आपका दिखना चाहिए, आपके अंदर है आपको पता है, बट आपकी बातचीत में वो नहीं दिख रहा तो प्रॉब्लम है। तो उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो चीजें इंप्रूव होती चली जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि सर ने बताया, ठीक है, हम्म। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट है ये अपना, एंड वो है दोस्तों टिप नंबर 8 है टेक कंफर्मेशन। ठीक है, जो भी आपने 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 जो शेड्यूल डे आपने डिसाइड करा है जहां पर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे मिलने वाला है, तो है ना, आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपने किसी को भी इनवाइट करा, है ना, आप उसको कॉल करके आप पूछ लो, कंफर्म कर लो, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 8 घंटे पहले कंफर्मेशन आप ले लो। और कंफर्मेशन किस तरीके से लेना है, कंफर्मेशन आपने इस तरीके से नहीं लेना कि आपने उसको बोल दिया हाँ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, इस तरीके से नहीं पूछना। ठीक है, कंफर्मेशन आप इस तरीके से पूछ सकते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि है ना, मैं उसको, मान लो आपने एक पहले इनवाइट करा, आप उसको कॉल कर लो, उसको बोलो कि अरे अब मैं ना तेरे को ऑफिस की लोकेशन में आपको मैं तेरे को सेंड कर रहा हूँ, तो एक काम कर, व्हाट्सअप नंबर तेरा यही है ना, बोलेगा हाँ ठीक है, तो एक काम कर, व्हाट्सअप की लोकेशन मैं तेरे को सेंड कर रहा हूँ, शाम को 5 बजे अपन मिलते हैं। तो इससे क्या होगा, उसको दोबारा से एक बार रिमाइंडर चला गया, और उसके माइंड में ये हो गया कि हाँ यार 5 बजे मुझे मिलना है। समझ में आ गया, इस तरीके से कर लो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, है ना, रिमाइंडर अपना हो गया सेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो अपना है, आप क्या कर सकते हो, 2 3 घंटे पहले, मान लो 5 बजे अगर आप मिलने वाले थे, तो 2 3 घंटे पहले आप उसको दोबारा कॉल कर लो कि भाई मैंने तेरे को लोकेशन सेंड करी थी, तूने चेक कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहुंच जाएगा ना तू टाइम पे। तो बोलेगा कि हाँ यार मेरे को देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अगर मान लो सामने वाला पर्सन कॉल नहीं उठा रहा, या फिर अगर वो बोलेगा कि नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो पहले ही आपको बता देगा। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आप उस टाइम पर अपना दूसरा काम भी कर सकते हो, और एक तरीके से रिमाइंडर कॉल भी चला जाएगा, क्योंकि हो सकता है सामने वाला पर्सन प्रोस्पेक्ट के माइंड से चीज निकल जाए, या वो शाम को दोस्तों के साथ या फिर इधर उधर कहीं जाने का प्लान ना बना ले। ओके, तो ये 8 पॉइंट्स थे, 8 टिप्स थे, इन टिप्स के ऊपर अच्छी तरीके से आप फोकस करो, मेहनत करो बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक ऐसे पॉइंट्स है, एक ऐसे टिप्स है जहां से आपका जो इनविटेशन जो है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। ओके, क्योंकि इनविटेशन जो होता है दोस्तों, इकलौती इनविटेशन एक ऐसी चीज है जो हमें करनी होती है, बाकी सारी चीजें जो होती है वो हमारी अप्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, आपने बस इनविटेशन परफेक्ट करना है, थर्ड पार्टी अप्लाई कर देगी, प्लान भी कर सकती है, फॉलो अप भी हो जाएगा, ट्रेनिंग भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इनविटेशन के अंदर हमने खुद ने मास्टरी लेनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ सीखना ही नहीं और सारा कुछ अपने अपलाइन पे डाल देना है, तो ये चीज नहीं करना। ओके, हाँ जी। क्योंकि देखो एट द एंड हमारा बिजनेस है, काम तो हमें ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप भी सीखो, इनको टिप्स को आप यूज करना स्टार्ट करो, है ना, क्योंकि ये जो टिप्स हैं ये सारी टिप्स शायद बहुत सारे लोगों के काम आई है, इवन हमारे खुद में जैसे हमने जब शुरुआत करी थी हमारे ये सारी टिप्स बहुत ज्यादा काम आई है। तो ये वही टिप्स हैं, अगर आप भी इनको यूज करोगे, है ना, तब तो आपको भी फायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर देखो जैसे हमें पता ही है
है ना, कि अगर जो चीजें सर ने बताई अगर वो नहीं फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं वही चीजें दोबारा आपके साथ में होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो शायद हम नहीं चाहते हमारे साथ में हो, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जल्दी से जल्दी बिजनेस ग्रो करे। एंड हम भी चाहेंगे यार जल्दी से जल्दी, और हो सकता है कि नवंबर में, सॉरी, 2 महीने हमारे पास में रह गए हैं, इन 2 महीनों के अंदर आप सभी अपना टारगेट्स बनाओ कि किस तरीके से, क्योंकि आप सभी लोग एएस हो। आप अगर अच्छे से एफर्ट करोगे, आप इन 2 महीनों में, आपके पास में अगर कोई टीम नहीं भी है, ये सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे, आप अगले 2 महीने में अपना सुपरवाइजर लेवल भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये टिप्स में इतनी ज्यादा पावर है। चाहे आपके पास में एक भी पर्सन नहीं है, आपके पास में कोई टीम नहीं है, आपका लास्ट मंथ ही अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया है, आप अभी दिसंबर मंथ के अंदर अगर आप अपने एफर्ट्स पूरे करो, आप दिसंबर मंथ के अंदर भी अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। ओके, बट हाँ, एफर्ट्स जैसे कि सर ने बताया, एफर्ट्स तो कहीं ना कहीं हमें करने ही पड़ेंगे, काम हमारा है, बिजनेस हमारा है, एफर्ट्स करेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। यस। ठीक है। सो ऑलमोस्ट मेरे बाकी ख्याल से काफी सारी टिप्स हो गई है। हाँ, बाकी मेरे को लगता है कि ऑलरेडी जो है लगभग लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। ठीक है। एंड जो पर्सन आज डेडिकेटेड पर्सन जितने भी है सारे सीख रहे हैं, तो आपने सीखा भी होगा। तो अब जो भी चीज आपने सीखी है, लास्ट में ट्रेनिंग का जो निचोड़ जो है वो अब एक ही है, और वो ये है एक्शन। ठीक है। अब जो भी चीज आपने सीखी है, अब बस उसको एक्शन में लो, एक्शन में लेके काम करना स्टार्ट करो। ठीक है। अब आपके पास पूरा दिन है, हमारे पास पूरा दिन है, पूरा मंथ हमारे पास पड़ा हुआ है, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ। इसकी टारगेट लो कि नए साल के अंदर हमने अपने लेवल अप करके एंटर करना है। ठीक है। बाकी आई बाकी होप जो आप शायद जो मिली है, एक चीज और लास्ट में दे दूंगा, हाँ इसको हाँ। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, है ना, आज इसको एक बार दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना। अभी नहीं कह रहा, चाहे अभी करो बहुत अच्छी बात है, शाम को करो, शाम को कर लेना, बट एटलीस्ट जो भी आपने नोट्स बनाए हैं एक बार थोड़ी सी नजर उनके ऊपर दोबारा डाल लेना, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार इधर से सुनते हैं तो उधर से निकल जाता है। ठीक है, बट जो हमने लिखा है थोड़ा थोड़ा दिमाग में रहेगा, बट जो आपने लिखा है उसको अगर दोबारा पढ़ रहे हो, है ना, तो पहले सुना भी, फिर लिखा भी, फिर दोबारा आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो 2-3 बार आपके माइंड के अंदर आ जाएगा ना, तो आपके माइंड में वो सारी चीजें सेट हो जाएगी, और इसीलिए आपका बिजनेस भी उसी हिसाब से ग्रो करता रहेगा। तो मैं ये बोलूंगा अभी या फिर शाम को कम से कम, क्योंकि अभी तो हमने 2 घंटे हो गए ट्रेनिंग लगाते हुए, तो आपने काफी मेरे ख्याल से एफर्ट्स कर लिए हैं, तो कम से कम शाम को वो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको एक बार दोबारा से थोड़ा सा नजर मार लेना, जिससे क्या होगा, वो सारी चीजें आपको परफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। सो होप सभी को सारी चीजें क्लियर हुई होगी, इनविटेशन के ऊपर जो अपना मेन प्रिंसिपल्स का टॉपिक था वो समझ में आया होगा। और अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह गई है, कोई चीजें समझ में नहीं आई, तो ये ट्रेनिंग अभी है ना, एक आध दिन तक हम शायद इसको भी रखेंगे, तो लिंक आपके पास में, इस ट्रेन को दोबारा से शुरू कर लेना, जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया उस पॉइंट से आप शुरू करके वो अपने पॉइंट्स दोबारा क्लियर करवा सकते हो। ओके, बाकी नोट्स हैं आपके पास में, उनसे क्लियर कीजिए। बाकी हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है टीम।